ser político. Eu, esse cachorrão, 1000 graus. जब बात पेट्स की आती है तो घरों में पालतू जानवरों को पालना एक ट्रेंड सा बन गया है। तभी तो आपको हर दूसरे घर में कोई ना कोई जानवर पला हुआ मिल जाएगा। पर कुछ लोग जानवरों को केवल पालते ही नहीं हैं, बल्कि उनसे एक ऐसा अटूट रिश्ता बना लेते हैं जो किसी के तोड़ने पर भी नहीं टूटता, फिर चाहे वो जानवर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। तभी तो खतरनाक सांप से लेकर एक ही बाइट में लोगों का खात्मा करने वाले मगरमच्छ तक को लोग अपने साथ न सिर्फ रखते हैं, बल्कि बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम भी आपको कुछ ऐसे ही सरफिरे लोगों से मिलवाने वाले हैं, जिनके पालतू जानवरों को देखकर एक सेकंड के लिए आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले पालतू जानवर आपके होश उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पोचो द क्रोकोडाइल एंड फिशरमैन। आपने कई लोगों को पालतू जानवरों से बेइंतहा प्यार करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसने एक जानवर के प्यार के लिए अपनी पत्नी तक को भुला दिया। गिलबर्टो नाम के फिशरमैन का दिन रोजमर्रा की तरह ही जा रहा था, लेकिन साल 1991 में फिशिंग करने के दौरान इन्हें नदी में एक घायल मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसकी बाईं आंख पर गोली लगी थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि वो मरने के करीब थी। इस चीज को देखकर गिलबर्टो को मगरमच्छ पर तरस आ गया और ये उसे अपने घर ले आया, जिसके बाद उसने मगरमच्छ की पूरी देखभाल भी की। उसे खाना देने से लेकर दवाइयां देने तक सब कुछ गिलबर्टो खुद करते थे। पर जब ये मगरमच्छ ठीक हो गया तो इन्होंने उसे पास की नदी में छोड़ दिया। पर जब गिलबर्टो अगले दिन सोकर उठे तो इन्होंने देखा ये मगरमच्छ वापस से इनके घर के बाहर आकर आराम कर रहा है। इस नजारे को देखकर गिलबर्टो भावुक हो गए और इन्होंने मगरमच्छ को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला किया और उसका नाम भी पोचो रख दिया। पर इनके इस फैसले से इनकी पत्नी खुश नहीं थी, इसलिए इन्होंने गिलबर्टो को छोड़ दिया। पर गिलबर्टो ने पत्नी के छोड़े जाने के बावजूद पोचो को नहीं छोड़ा, हमेशा उसकी देखभाल की। इनके इसी नेचर को देखकर एक महिला इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने भी गिलबर्टो के साथ रहकर न सिर्फ जिंदगी भर उनका साथ निभाने का वादा किया, बल्कि इस मगरमच्छ की भी पूरी देखभाल की। और पोचो और गिलबर्टो मिलकर हर रविवार टूरिस्ट के लिए परफॉर्म भी करते हैं। इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। तभी साल 2011 में पोचो की मृत्यु हो गई और गिलबर्टो ने उसका अंतिम संस्कार किसी इंसान की तरह पूरे विधि विधान से किया, जो कि एक इंसान और जानवर के बीच के प्यार को एक अलग नजरिया देता है। टिपी, डिग्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब दोस्तों, मोगली की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि एक लड़की ऐसी भी है जो न सिर्फ मोगली की तरह जंगलों में रहती है, बल्कि यहाँ रहने वाले जानवरों के साथ पली बड़ी भी है। असल में इस बच्ची के पेरेंट्स एक फोटोग्राफर थे। नामीबिया में पैदा हुई ये फ्रेंच लड़की 10 सालों तक चीते से लेकर सांप जैसे खतरनाक जानवरों के साथ जंगल में रही और इन सभी जानवरों में से इनका सबसे अच्छा दोस्त टैबू नाम का हाथी था। टिपी डेग्रे नाम की लड़की जब मात्र 1.5 साल की थी तब वो पहली बार उस हाथी से मिली। हाथी बहुत ही प्यार से उसे गले मिलने लगा, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो गई। पर केवल हाथी नहीं, एक लेपर्ड भी इस लड़की का खास दोस्त था, जिसके साथ ये बिना डरे खेलती थी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो लेपर्ड बिना इस बच्ची को एक भी खरोंच लगाए आराम से इसके साथ समय बिताता था, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा जंगल के कई सारे जानवर इस छोटी सी बच्ची के दोस्त थे। इसलिए इसकी शानदार स्टोरी को द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू टिप्पी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में लोगों के सामने पेश भी किया गया। ह्यूमन्स फैमिली एंड चीता। साउथ अफ्रीका में रहने वाले 2 छोटे बच्चे कायला और उसके भाई के दोस्त दुनिया के सबसे तेज भागने वाले जीव हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चीता की ही बात कर रहे हैं। असल में इन बच्चों के माता पिता जानवरों के ट्रेनर थे, जो साउथ अफ्रीका के एक रिजर्व में काम कर रहे थे। तभी उन्हें 2 छोटे चीता के बच्चे मिले, जिनको उनकी मां ने छोड़ दिया था। अब इन दोनों पति पत्नी को उन बच्चों पर तरस आ गया और इन्होंने उन दोनों चीतों के बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर दी, ताकि ये दूसरे जंगली जानवरों का शिकार न बन जाए। और इतना ही नहीं, दोनों इनके साथ इनके घर में रहते हैं और उनके अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं। ये दोनों चीता इन चारों लोगों के साथ 24 घंटे रहते हैं, पर आज तक इन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इनका रिश्ता जानवर और मालिक का नहीं, बल्कि परिवार का है।
दोस्तों, जब हम इतने सारे जंगली जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं जंगल का राजा कौन है, शेर या चीता? अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। क्रो एंड किड्स रिलेशनशिप। दोस्तों, अब आप वॉशिंगटन में रहने वाली गबी मेन नाम की बच्ची से मिलिए, जिसने गार्डन में आने वाले कौवे के लिए खाना छोड़ना शुरू किया, और बच्ची की इसी चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए कौवा इस बच्ची के लिए उपहार लाने लगा, जैसे कि कोई नायाब पत्थर, किसी चीज का टुकड़ा वगैरह वगैरह। और इस बच्चे ने उन सभी गिफ्ट्स को एक बॉक्स में संभाल कर रखा है, जो इन दोनों के रिश्ते को एक अलग ही पहचान देते हैं। और इससे ये चीज भी पता चलती है कि अगर जानवरों को मौका मिले तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, फिर चाहे वो जानवर इंसानों द्वारा न पसंद किया जाने वाला कौवा ही क्यों ना हो। वुमन एंड हर एलिगेटर। इन महिला से मिलिए जिन्होंने कई साल पहले रैम्बो नाम के इस एलिगेटर को गोद लिया था। हालांकि तब ये एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है। पर ये बिल्कुल भी बाकी एलिगेटर की तरह नहीं है, बल्कि इसकी लाइफस्टाइल किसी पालतू जानवर से कम नहीं है, जहां इसकी मालकिन इसके शरीर में पट्टा बांधकर इसे घर से बाहर ले जाती है, और कई सारे इवेंट वगैरह में भी आप इसे देख सकते हैं। शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने इन्हें इस एलिगेटर को रखने से मना कर दिया, लेकिन लोगों की गुजारिश पर इसे रखने की मंजूरी तो मिल गई, पर सिर्फ इस शर्त पर कि जब कभी भी एलिगेटर घर से बाहर निकलेगा तो इसके मुंह पर टेप चिपका होगा। मैन एंड वोल्फ। दोस्तों, शॉन एलिस एक बहुत ही फेमस नेचुरलिस्ट है, और इन्हें भेड़िया इतने ज्यादा पसंद है कि ये सिविलाइजेशन से दूर पूरे 3 साल भेड़ियों के बीच रहे। यहाँ तक कि इन पर भेड़ियों का इतना ज्यादा भूत सवार हो गया था कि इन्होंने उनके जैसी हरकतें भी करनी शुरू कर दी। फिर चाहे वो जमीन पर सोना हो, उनके जैसी चीजें खाना हो, या फिर चांद को देखकर चिल्लाना हो। हालांकि थोड़े समय बाद इनका ये जुनून उतर गया, फिर भी इन्होंने भेड़ियों को पसंद करना नहीं छोड़ा, और अब तो इन्होंने वॉल्फ सेंटर भी खोला है। साथ ही साथ इनके साथ वॉल्फ के अलावा भी कई सारे जानवर मौजूद हैं, जिन्हें ये अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। कंबोडियन बॉय एंड पाइथन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंबोडिया अपने वाइल्ड लाइफ के लिए कितना ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर 240 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जिनसे अक्सर लोग डरते हैं। पर एक कंबोडियन लड़के की जब एक पाइथन से दोस्ती हुई तो हर कोई इनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा, क्योंकि दोस्तों, जब ये कंबोडियाई लड़का मात्र 3 महीने का था, तब उसके फादर ने करीब 1.5 मीटर लंबा सांप उसके पास देखा। हालांकि उस समय तो उन्होंने पाइथन को मारने की बजाय जंगल में छोड़ने का फैसला किया, पर वो सांप फिर से इनके घर आ गया, और एक दो नहीं बल्कि 3-3 बार जंगल में छोड़े जाने के बावजूद ये सांप इनके घर बार बार आ जाता। इसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि इस सांप को अपने घर पर ही रख लेंगे, जिसके बाद ये कंबोडियन लड़का खिलौनों और बाकी बच्चों के साथ कम और अपने घर पर पले इस पाइथन सांप के साथ अच्छा खेलता था, या फिर कह लीजिए ये दोनों साथ में बड़े हुए। हालांकि कुछ सालों के अंतराल में बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन पाइथन का साइज इतना ज्यादा लंबा था कि उसे उठाने के लिए 5 से 7 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये सांप इतना ज्यादा लंबा और भारी है कि इस लड़के को एक ही झटके में निगल सकता है, लेकिन ये केवल चिकन और डक मीट ही खाता है, और इस सांप ने कभी भी इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। पोलर बेयर एंड मैन। पोलर बेयर दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, लेकिन ये जनाब दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो पोलर बेयर के पास जाकर वापस आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये दिन भर उसके साथ खेलते भी हैं, पर इतने सालों से साथ रहने के बावजूद आज तक इस पोलर बेयर ने अभी तक इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में मार्क नाम के ये शख्स पहले हॉलीवुड में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे, और वहीं से इनको ये पोलर बेयर मिला, जो तब तो बहुत छोटा था। ये उसे अपने घर ले आए, लेकिन अब इसका साइज काफी बड़ा हो गया है, पर इसके और मार्क के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। ये मार्क को इतना ज्यादा प्यार करता है कि अगर कोई गलती से भी मार्क के नजदीक आ गया तो ये गुस्साना शुरू कर देता है। गोरिल्ला एंड विमेन। आइए मिलते हैं कोको नाम की फीमेल गोरिल्ला से, जो इतनी ज्यादा शानदार है ये इंसानों के साथ इशारों में बात कर सकती है, और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कोको 1000 से ज्यादा इशारे समझ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गोरिल्ला इंग्लिश के भी 2000 शब्द समझ सकती है। पर इसकी खूबियां यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये फीमेल गोरिल्ला कई सालों से 2 बिल्लियों को अपने पास रख कर इन्हें बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है, जिससे बात साबित होती है कि इस फीमेल गोरिल्ला के अंदर भी इंसानों जैसा ही दिल मौजूद है, तभी तो लोग इसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंसानों का दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर कहे जाने वाले जीवों से इस तरह का रिश्ता भी बन सकता है।
बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।